गर्दनीबाग में चल क्या रहा है? ये बड़ा सवाल है और इस बड़े सवाल का जवाब शायद आप जानते हैं कि गर्दनीबाग में चल क्या रहा है। खैर, इसको ऐसे नहीं बताऊँगा मैं और पिक्चर नहीं दिखाऊँगा किन्हीं का। लेकिन आप ये समझिए गर्दनीबाग में चल क्या रहा है। गर्दनीबाग में जो चल रहा है वो है आंदोलन। किनके लिए? बच्चों के लिए। अपने लिए तो नहीं ना, अपने लिए तो नहीं। ये बात तो कन्फर्म है। अब इस बात को समझिएगा, आप इस बात को समझिएगा, ये मान लेते हैं गर्दनीबाग का इलाका है। इतना बड़ा इलाका है पूरा। एक एरिया यहाँ है, दूसरा एरिया यहाँ है और तीसरा एरिया यहाँ है। 3 आंदोलन चल रहा है और किसके लिए? फिर से छात्रों के लिए। अपने लिए नहीं तो नहीं ना, ठीक है। यहाँ पर दिलीप जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर वो प्रोफ़ेसर वाले लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक सौरभ जी का ज ग्रुप बैठा हुआ है। अब कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ है कि दिलीप जी टीआरई 4 के आधार पर वहाँ गए थे। टीआरई 4 के आधार पर वहाँ गए थे। फिर बाद में इन्होंने बीएसएससी और बीपीएससी के भी बातों को जोड़ा ज़रूर लेकिन उठा रहे थे टीआरई 4 के मैटर को। सौरभ जी व उनका टीम जिसमें अमन जी भी शामिल हैं, इस ये उठा रहे हैं बीपीएससी वाले मैटर को जो 17वीं है मैटर। साथ ही बीएसएससी के मैटर को भी उठा रहे हैं। यहाँ बीपीएसएससी वाला मैटर भी शुरुआत से ही रहा है, लेकिन तब भी बात ज़्यादातर इसी का हुआ है। बीपीएससी 70th का हुआ है। अब क्या है, समझिएगा चीज़ों को, यहाँ पर भी आमरण अनशन चल रहा है, आमरण अनशन यहाँ पर भी चल रहा है। अब 2 ग्रुप यहाँ पर बना हुआ है और ये दोनों ग्रुप लड़ने में लगे हुए हैं। ये दोनों ग्रुप, यहाँ दिलीप जी का ग्रुप और यहाँ ये सौरभ जी का ग्रुप और छीटा-कसी का स्तर इतना निम्न होता चला जा रहा है, जिसकी परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। अब हम जैसे शिक्षक कहाँ जाएँ? यहाँ जाएँ या यहाँ जाएँ? ये मेरे लिए बड़ा बड़ा यक्ष प्रश्न है। मैं अभी जाने के लिए तैयार भी हो रहा था। फिर पूछा किसी ने कि सर कहाँ जाइएगा? यहाँ जाइएगा कि यहाँ जाइएगा? यही बात कल रोशन सर भी गए। उन्होंने बोला कि भैया सबको एक हो जाना चाहिए। लेकिन बात नहीं बना। बात नहीं बनने का कारण है और मैं इसे किस रूप में देख रहा हूँ, इसको आप समझिएगा। आप भी अपनी तरफ से कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि चल क्या रहा है गर्दनीबाग में? क्या ये सही है? क्या विद्यार्थी हित में है? क्या छात्र नेताओं को अपने हित के लिए छात्रों के हित को दबा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए? क्योंकि मैटर बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ क्या है कि छात्र नेता बनने का होड़ है कि हम छात्र नेता बनेंगे, हम छात्र नेता बनेंगे, आंदोलन चलाने का पूरा ज़िम्मा हमारे पास है। तो कोई कहते हैं हमारे पास है। भैया आप छात्रों का भी सुन लीजिए ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन चलिए ठीक है, आप जैसे चलाना चाहें। लेकिन एक ही स्तर पर, एक ही जगह पर इतना ज़्यादा छींटा-कसी कि वो ऐसे है, तो वो ऐसे है, तो वो ऐसे है, तो वो ऐसे है। क्या आंदोलन को मजबूत बना रहा है या कमज़ोर बना रहा है? वो तो सरकार अभी प्रेशर में है जैसे सुन भी रही है बातों को। अगर प्रेशर में नहीं रहती तो आप लोगों को तो भगा दिया जाता कब का। ऐसा छात्रों का कहना है। मेरा यह मानना है कि अगर ये घर है, तो वहाँ छिटपुटाहट तो होगा ही। बर्तन तो टकराएगा ही। लेकिन वो टकराहट इतना नहीं बड़ा होना चाहिए कि पड़ोसी के घर तक पहुँच जाए। और दिक्कत जब ये होने लगता है, तो आप किसी भी तरह के आंदोलन को चला रहे हो, किसी भी तरह के बात को रख रहे हो, वो फिर वो तमाशा बन के रह जाता है और वही तमाशा अभी गर्दनीबाग में दिख रहा है, ऐसा विद्यार्थी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरा तो यही मानना है कि अगर यहाँ दिलीप जी हैं और यहाँ सौरभ जी हैं, उनका टीम है, तो साथ मिलकर किसी मुद्दे पर आते साथ में, तू-तू मैं-मैं होते रहता बाद में। स्टूडेंट बड़ा लीडर कौन बनेगा ये भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी जिसके साथ जुड़ेंगे वही बड़ा स्टूडेंट लीडर बनेगा। 50 विद्यार्थी आप, 50 विद्यार्थी आप, 100 विद्यार्थी आप, 100 विद्यार्थी आप, 1000 विद्यार्थी आप, 1000 विद्यार्थी आप, माने जो अलग-अलग चल रहा है चीज़ें, वो एक साथ हो जाए तो कितना मज़ा आ जाए। बड़ी बात है कि आगे कौन बढ़ेगा। अगर आप बढ़ेंगे, तो उसको लगेगा हम जीत गए। अगर वो बढ़ेगा, तो आपको लगेगा हम जीत गए। ये ईगो का लड़ाई इस आंदोलन को थोड़ा कमज़ोर कर रहा है। लेकिन एक बात और है, विविधता में एकता होता है और लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग यहाँ वाजिब तरीके से किया भी जा रहा है। देखिए उसका सार्थक रिज़ल्ट भी मिल रहा है। उसका सार्थक रिजल्ट भी मिल रहा है अभी बीपीएससी और टीआरई 4 के मुद्दे पर और अन्य मुद्दों पर शिक्षा विभाग से
वार्ता भी हुआ है। शिक्षा विभाग भी मानने को तैयार है। यद्यपि मुझे नहीं लगता इतना जल्दी सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन कल महाआंदोलन रखा गया है और घेराव करने की बात कही गई है, गांधी मैदान से चलने की बात कही गई है। और अगर आप थोड़ा-सा भी आंदोलन के बारे में जानते होंगे तो आपको पता है गांधी मैदान से कभी विधानसभा तक जाने नहीं दिया जाएगा। ये सबको पता है। ए टू जेड को पता है। आपको डाक बंगला चौराहा पर पीट-पीट के अधमरा कर ही दिया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, वहाँ से नहीं आगे बढ़ने दिया जाएगा। तो गांधी मैदान से क्यों रखा गया है? गर्दनी बाग से ही रखा जाता, पास में ही है। विधानसभा पास में है, तो वहाँ से रखा जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, मेरे अनुसार। खैर, स्टूडेंट लीडर इस पर चिंतन मनन करने में ज़्यादा समर्थवान है। अगर रखना है तो, अगर दिखाना है तो अलग बात है। अब अगर स्टूडेंट का आपको एकता दिखाना है तो सही है कि गांधी मैदान से दिखाइए। स्टूडेंट के भीड़ को दिखाना है, अपने मतलब जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए प्रेशर ग्रुप बनाना है, बनाना है तो आपके लिए ठीक है। लेकिन विधानसभा या राजभवन घेरने के लिए ना आपको गर्दनी बाग से ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, ये सभी को पता है। तो चल क्या रहा है? तो यही सब चल रहा है। एक नेता आते हैं तो यहाँ बैठते हैं, एक नेता आते हैं यहाँ बैठते हैं। इनका तो बस अनशन चल रहा है और पिछले 20 दिनों से ये अनशन कर रहे हैं। इन पर मीडिया टेंशन कम है, बस भाई आ गए हैं यहाँ तो यहाँ भी देख लेते हैं वाला स्थिति है। ये वाला यही स्थिति है, ठीक है? बड़ी बात है स्टूडेंट तब पहुँचेगा जब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया अपने। उन्होंने बोला कि सर वहाँ जाने के बाद कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। कैसे होगा, क्या रोड मैप है, आगे क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये छींटाकशी वहाँ कर रहे हैं, वो छींटाकशी वहाँ कर रहे हैं, कभी वो लड़ाई करने के तैयार है, कभी ये ऐसा वाला मैटर हुआ तो और ज़्यादा नौटंकी बढ़ गया। तो ये भी अब देखिए ये ग्रुप पहले से यहाँ पर उपस्थित है, जो सौरभ जी टीम का है। ये पहले से उपस्थित है, ये अपनी मांग को लेकर पहले से बात रख रहे हैं। यद्यपि बोला गया शुरुआत में जो टीम बैठा था कि दिलीप जी का समर्थन प्राप्त टीम है, फिर यहाँ सौरभ जी का एंट्री हुआ, जैसे ही सौरभ जी का दिलीप जी ने यहाँ पर महाआंदोलन शुरू कर दिया। हालांकि दूसरी जगह पर शुरू होना था, लेकिन बेस्ट प्लेस गर्दनी बाग है तो ये गर्दनी बाग में शुरू हुआ। तो गर्दनी बाग में स्थिति अभी द्वंद्व की स्थिति है, अनिर्णय की स्थिति है, छात्र नेता बनने की स्थिति है, कौन बड़ा नेता हो बनेगा उसकी स्थिति है। टीचर भी जिनको लगता है कि भैया मीडिया अटेंशन चाहिए, थोड़ा-सा प्रचार प्रसार अपना करना है, तो ये बात नोट कीजिएगा। तो वो अपना स्थान वहाँ पर देखना शुरू कर देते हैं, 2-4 दिन जाते हैं, मीडिया अटेंशन पाते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर वो दिखाई नहीं देते हैं। बस गए, पैर-वूर दबाए, दिखाए, सुनाए, हो गया, बात खत्म। ये सिर्फ दिखाने का प्रक्रिया जो टीचर द्वारा किया जा रहा है, ये सही नहीं है। इसको आगे अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है और इस काम पे और प्रभावशाली तरीके से बातों को रखा जा सकता है। मेरा यह मानना है कि यह दोनों ग्रुप बहुत अच्छा कर रहे हैं और थोड़ा बेहतर करने के लिए एक मंच, एक साथ, एक रूप में आगे बढ़ना ज़रूरी है ताकि हम लोग कम से कम बेहतर कर सकें। बाकी आप ज़्यादा समझदार हैं, इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, कैसे क्या हो सकता है, ठीक है? सुना अब ये तो आप सर से ही पूछेंगे, ये तो आप सर से ही पूछेंगे कौन कब आएँगे, ठीक है? चलिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।